हाँ तो बच्चों, अब बोर्ड्स का टाइम आ गया, सिर्फ 2 महीने बचे हैं। आर यू वरिड और आर यू प्रिपेयर्ड? सो यू आर एट द राइट स्पॉट एट द राइट टाइम। अभी भी आपके पास 2 महीने हैं। मैं नहीं कहूंगी कि ये 2 महीने बहुत ज्यादा टाइम होता है, इट्स टू लेस ऑफ अ टाइम। एंड लेट मी टेल यू, मेरे अकॉर्डिंग आपको 17 ऑफ फेब मान के तैयारी नहीं करनी चाहिए। आपको ये मानना चाहिए कि आपके एग्जाम 1 ऑफ फेब से स्टार्ट है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा मार्जिन नहीं है। तो आप यही मानिए कि आपके एग्जाम्स 1 ऑफ फेब से स्टार्ट है एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। सो जैसा कि आपकी डेट शीट आपके सामने है, आपके एग्जाम्स में ज्यादा गैप नहीं है, आप जस्ट बेयरली अपना सिलेबस रिवाइज कर पाओगे। तो आप ये सोचो कि जो बीच में गैप मिला है उसमें सिर्फ आपको रिवीजन करना है, नथिंग एल्स। ओके, सो डेट शीट तो आप सब देख ही चुके होंगे। इस बार स्टार्टिंग मैथ्स के एग्जाम से हो रही है विद इंग्लिश, बट सो इट्स गुड कि आपका मैथ्स का एग्जाम पहले है। यू बी जस्ट डन विद द टेंशन ऑफ मैथ्स। सो मैथ्स, देन इंग्लिश, देन साइंस यू हैव 3 days, for computer you have 1 day, and for Sanskrit you don't have any day. Right next to computer is your Sanskrit exam, so be prepared for that, those who have Sanskrit. Then Hindi and SST. Yes, I know, I've seen that so many of you are worried about your SST exam as well. So इस वीडियो में मैं आपके साथ एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ, लाइक इन डेप्थ तो नहीं, बट जस्ट अ शॉर्ट जिस्ट ऑफ हाउ यू शुड मैनेज। एंड अगर आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर प्लान चाहिए 2 months का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई फॉर श्योर प्रोवाइड यू विद अ प्लान। सो इन जनरल फॉर एवरी सब्जेक्ट, आपके इस टाइम पे जो भी आपका सिलेबस रह गया है, डोंट जस्ट गो आफ्टर अ सिंगल चैप्टर और एनीथिंग। आप सबसे पहले उसकी वन शॉट देखिए, बिकॉज आपको परफेक्शन को चेज नहीं करना। यू हैव टू कवर मेजर सिलेबस सो दैट आप एग्जाम में यू आर नॉट ब्लैंक। आप कुछ तो लिख के आएंगे। अगर आपको जस्ट एक जिस्ट भी पता होगी, यू विल बी एबल टू राइट समथिंग। सो डोंट चेज परफेक्शन दैट आई हैव टू बी, oh my god, I have to be perfect in this chapter, how come I don't know everything about this chapter. No, you don't have to chase perfection. Just chase knowledge. Just chase covering of syllabus. Your first priority should be your syllabus. Yes, it should be complete. ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होना चाहिए जिसके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। Just don't go to your exams being blank. Okay, so अगर अभी भी आपके चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं जो रह गए हैं, तो make sure आप उनको पहले वन शॉट से कवर करिए। आपका मेन एम अभी है सिलेबस कवर करना, ठीक है, ना कि उस सिलेबस में परफेक्शन हासिल करना, एंड स्पेशली फॉर द थ्योरी सब्जेक्ट्स। Yes, and then your aim should be एनसीईआरटीज। आपको पता है आपका बेस है, तो एनसीईआरटीज को तो आप स्किप नहीं कर सकते। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, यस, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, दीज आर अ मस्ट। एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स तो आपके लिए बाइबल है इस टाइम पे। यस, प्रीवियस ईयर पेपर से यू विल गेट टू नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। आई मस्ट से, आप किसी भी चैप्टर की तैयारी करने से पहले ना, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने से पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर से गो थ्रू होइए कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है बोर्ड। उसी टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करिए। ओके, इस चैप्टर से सिर्फ 5 मार्कर्स क्वेश्चन आते हैं मेजरली, तो आपको उस चैप्टर को 5 मार्कर की पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है। एंड लेट्स से जिस चैप्टर से सिर्फ एमसीक्यूज आ रहे हैं, 2 मार्कर्स आ रहे हैं, 1 मार्कर्स आ रहे हैं, आपको उस चैप्टर को उतनी माइन्यूटली कवर करना है। यस, उस पर आपको माइक्रो फोकस करना है। और जिस पे 5 मार्कर्स आ रहे हैं, आपको उस पर मैक्रो फोकस रखना है। ओके, बड़े बड़े क्वेश्चंस करने हैं इसमें से। यस, और आपको देखना है कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। सो बेसिकली आप कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर कवर करो, फिर एक बार वन शॉट और एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाओ। और आपको करने क्या है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पहले करना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, स्मॉल स्ट्रैटेजी फ्रॉम माय साइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स के लिए आपको क्या करना है। मैथ्स के लिए आपको सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर करने हैं जो आपको इजी भी लगते हैं, ठीक है। हाई वेटेज चैप्टर जो इजी भी है आपके लिए समझने के लिए, फॉर एग्जांपल पॉलिनॉमियल्स में यू जस्ट नो द श्रीधराचार्य's formula, you just know the sum of root, product of roots. Majorly you will be able to do the questions. Quadratic equations, similar chapter to polynomials. AP, arithmetic progression, you just know the formulas and some typical questions. If you get the basic understanding of the chapter, now you'll be able to solve major questions. Coordinate geometry is yet another easy chapter. Stats and probability are interesting as well as easy chapter. They will not take more than 2 to 3 days to complete. Yes, and next batch of chapter are those chapters which you have left in the first round. Yes, and let me tell you students, मतलब मैं अपने चैनल पे जितनी भी वीडियोस बनाई है, मैंने हर वीडियो में ये बोला है कि मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है, क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैथ्स में यू सी स्टूडेंट्स आस्किंग फॉर शीट आफ्टर शीट। भाई मैथ्स में टाइम की कमी पड़ती है, दिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सो मतलब आई हैव एम्फसाइज्ड सो मच ऑन दिस कि भाई आप अपना टाइम मैनेज करने के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहिए। मैथ्स में बच्चों को टाइम की कमी पड़ती है, तो मैं ये कहूँगी जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठे, टाइमर लगा के बैठिए।
जब भी आप सैम्पल पेपर सॉल्व करें, मेक श्योर यू अलॉट 3 hours ऑफ टाइम टू दैट। यस, और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। जस्ट डोंट वॉच द वीडियोस कि भाई हाँ, मतलब पता है क्या होता है मैथ्स में, देयर इज अ ट्रैप, यू वॉच द वीडियोस एंड यू फील लाइक ओके आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मतलब आपका ब्रेन आपको फूल करता है, नहीं 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 हम पढ़ तो रहे हैं, हमें समझ तो आ रहा है, बट नो, दिस डजंट वर्क इन मैथ्स। आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, बट मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्विंग, अपने हाथ से जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू। और मैं ये कहूंगी कि ठीक है, अगर आपको वीडियोस देखनी है एट द एंड मोमेंट, जब भी आप किसी टीचर की वीडियो देख रहे हो, मतलब ये एडवाइस मान लो, जब टीचर ने कोई क्वेश्चन बोर्ड पे आपको दिखाया, आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करो। डोंट जस्ट वॉच द टीचर टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आप पहले वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो एंड देन वॉच द सोल्यूशन। आई बेट यू आपको जितना फर्स्ट सिनेरियो में समझ आता है ना, उससे 50 to 60% ज्यादा समझ में आएगा, with more clarity, with more conceptual clarity. Yes, and you'll be able to perform much better in your exam if you follow this approach. And previous year papers or revision in maths is must. आपने एक चैप्टर करा एंड कमिंग टू द 10th चैप्टर, जब तक आप 10th चैप्टर पे आओगे ना, फर्स्ट चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने पॉलिनोमियल करा, नेक्स्ट डे आपने क्वाड्रेटिक करा, आफ्टर 2 or 3 days, यस, नेक्स्ट चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक था, थर्ड चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन था। तो आपको ये नहीं करना कि आपने पॉलिनोमियल कर दिया और उसको साइड में रख दिया, भाई वो साफ हो जाएगा आपके दिमाग से। आप पॉलिनोमियल करो, उसके बाद जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हो, मेक श्योर टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल। देन जब आप लीनियर इक्वेशंस पे आते हो, मेक श्योर टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन ऑफ पॉलिनोमियल एज वेल एज क्वाड्रेटिक। एंड क्वेश्चंस कौन से, जो आपने मार्क करे हुए हैं, जो आपको थोड़े टफ लग रहे थे, यस, वो क्वेश्चंस, वो एग्जांपल्स, वो थ्योरम्स। ऐसे ही आप हर चैप्टर को साथ में लेके चलो। मतलब अगर आप 5 घंटे मैथ्स पढ़ रहे हो ना, उसमें से 1.5 hour आपका प्रीवियस रिविजन पे होना चाहिए एंड 3.5 hour आपका जो आप न्यू पढ़ रहे हो उस पे होना चाहिए। और मैं आपको बता रही हूँ, इवेंचुअली जब आप रिविजन करते जाओगे ना, तो जो रिविजन का टाइम है वो कम हो जाएगा एंड एट द एंड जब आप ये अपने चैप्टर्स टोटल कंप्लीट कर लोगे, यू फील वेरी कॉन्फिडेंट। आपको ये डर नहीं लगेगा कि यार मुझे फिर से पॉलिनोमियल्स को उठा के पढ़ना पड़ेगा, फिर से रियल नंबर्स करने पड़ेंगे। ओके, आप मान लो ये बात, बहुत फायदे में रहोगे। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट नहीं है एंड लेट मी टेल यू, मैंने अपने क्लास 12 के बोर्ड्स एग्जाम में 97 मार्क्स स्कोर करे थे इंग्लिश में। सो where was I? Yeah, I scored 97 marks in English in my class 12 board exams. So I know it's not that time consuming. And let me tell you, कोई भी चैप्टर छोड़ के मत जाना इंग्लिश में, ये गलती बिल्कुल मत करना। और मतलब आप बेसिकली आप वन शॉट्स देख लो, आप समरी पढ़ लो। मतलब मेरे टाइम पे ना देयर वाज नो यूट्यूब, ठीक है, इतना यूट्यूब पे चीजें नहीं हुआ करती थी। वी हैड अ बुक इन विच वी हैड समरीज ऑफ ऑल चैप्टर्स, सो आई जस्ट यूज्ड टू रीड दोस समरीज। मतलब मेरा एम होता था एट द एंड कि भाई सारे चैप्टर्स को मैं रीड तो नहीं कर सकती लास्ट में बैठ के, तो मैं समरी रीड करती थी पेपर से पहले और उसी बुक में क्वेश्चन आंसर्स दिए होते थे सॉल्व करे हुए, मैं वो क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करके जाती थी। मैं नहीं कह रही कि आप सारे चैप्टर्स ऐसे नहीं होते कि भाई कुछ कुछ चीजें चैप्टर्स में फैक्चुअल होती है, उनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि इस डेट को ये हुआ, इस इंसिडेंट के बाद ये हुआ, इस बंदे ने ये किया, ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। और माइंड यू, अपने एग्जाम में जो आप आंसर राइटिंग की लैंग्वेज रखोगे ना, उसको सिंपल रखना, बहुत हाई फाई इंग्लिश मत लिखना, अपनी लैंग्वेज को सिंपल रखना एंड अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत क्लीन रखना, अपनी हैंड राइटिंग को बहुत नीट रखना। आई एम टेलिंग यू, अगर आप आंसर अप टू द मार्क भी नहीं लिखोगे, अप टू द मार्क नहीं भी लिखोगे ना, और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, आपकी लैंग्वेज सिंपल होगी, इजी टू अंडरस्टैंड होगी, इजी टू कॉम्प्रिहेंड होगी, you'll score good. Okay, and English is one of those free mind exam. मतलब अगर आपको माइंड में सिर्फ इतना भी कॉन्फिडेंस है ना दैट ओके यू हैव जस्ट स्टडीड, यू नो द जिस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स, तो मैं आपको ये बता रही हूँ, आप टेंशन लेके बिल्कुल मत जाना, क्योंकि अगर आपके माइंड में टेंशन होगी तो आप ज्यादा बेटर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इंग्लिश आपको, जितना आप टेंशन फ्री जाओगे ना इंग्लिश के एग्जाम में, इंग्लिश में आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज करने का मौका मिलता है, बाकी चैप्टर्स में नहीं मिलता, बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं मिलता। आई एम सो सॉरी, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स आर टोटली लाइक दे आर डिसिप्लिन, उनमें जो है आपको वही लिखना है। इंग्लिश में आप अपना थोड़ा क्रिएटिव साइज यूज करोगे ना, चाहे लेटर राइटिंग हो, चाहे नोटिस राइटिंग हो, तो उस टाइम पे आपका मेंटल बैलेंस होना, मेंटल सेनिटी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, साइंस। लेट मी टेल यू, साइंस बहुत लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं लगता, बट आप एक बार इंटरेस्ट लेके पढ़ के देखो साइंस में, you'll actually find it interesting.
अपनी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके देखो साइंस को एक बार, ओके। और प्रीवियस ईयर पेपर्स साइंस में भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना फिजिक्स के चैप्टर्स में इज इम्पॉर्टेंट। डेफिनेशंस आपको सारी याद होनी चाहिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करी हुई होनी चाहिए, और जो टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, टॉपिक से मेरा मतलब है जो डिसिप्लिन आपको इंटरेस्टिंग लगता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से, पहले आप उसको कवर करो। यस, इफ यू फाइंड फिजिक्स टू बी इंटरेस्टिंग, पहले आप वो चैप्टर्स करो जो फिजिक्स के हैं। बायो आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो आप पहले बायो करो, आप केमिस्ट्री करो, और जस्ट इक्वली डिवाइड दो चैप्टर की, ओके मैं पहले फिजिक्स का एक चैप्टर करूंगा, देन केमिस्ट्री एंड देन बायो, ओके। एंड नाउ एसएसटी। एसएसटी में तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स तो करने ही है। यस, जो पहले बताया बाकी सब्जेक्ट्स में वो तो है ही है, जो नई है, नई चीज एसएसटी में वो है निमोनिक्स का यूज। मतलब ऑफ लेट इन माय थियोरेटिकल एग्जाम्स ड्यूरिंग माय कॉलेज आई हैव जस्ट रियलाइज्ड द पावर ऑफ निमोनिक्स। मतलब let me tell you, I have done B.Ed Bachelor of Education and which is a theoretical subject just like SSG, and मैंने उस सब्जेक्ट में एग्जाम से जस्ट उन पेपर्स में एग्जाम से जस्ट एक मंथ पहले पढ़ा था, and I completely relied on mnemonics. Yes, I completely relied on mnemonics and they paid off very well. And let me tell you, in theoretical subjects such as SSG आप क्या कर सकते हो जो मैंने अपने B.Ed के एग्जाम्स में करा, ठीक है, लेटेस्ट आई एम टेलिंग यू। आप कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा, ठीक है, आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, आपने उसकी निमोनिक्स की ट्रिक बना ली, आप अपने फोन में वॉइस नोट रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। आप जब भी फ्री हो, बिकॉज आप हर वक्त आपके लिए पॉसिबल नहीं है ना बुक उठा के पढ़ाई करना, आप जब भी फ्री होते हो, आप छत पे चल रहे हो, आप अपने टेरेस पे वॉक कर रहे हो, पार्क में वॉक कर रहे हो, आप क्या करो, आप वो रिकॉर्डिंग सुन लो, ठीक है, 2x पे सुन लो। मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड ऐसे करो कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। ये तो हर एक सब्जेक्ट में काम आएगा, आप मतलब ऐसे पढ़ो कि आपको किसी को पढ़ाना है, दैट्स द बेस्ट वे टू स्टडी, बेस्ट वे टू स्टडी। यस, और थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में तो आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो, उसको सुनो। और निमोनिक्स तो आई मस्ट टेल यू, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ किसी चीज के निमोनिक्स आप नहीं बना पा रहे हो, आपको हेल्प चाहिए, आप मुझे बताओ इन दी कमेंट्स। आपको मैथ्स तो इस चैनल पे मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ प्राइमरीली, मैथ्स में कोई दिक्कत है आप मुझे बताओ। मतलब आई एम फ्री फॉर ऑल द सब्जेक्ट, मतलब यू कैन जस्ट फील फ्री। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है एज अ मेंटोर आप मुझे बता सकते हो। यस, और रिविजन कैसे करना है, प्रॉपर प्लान चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू फील वरीड अबाउट, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, आई नो आप बहुत अच्छा करके आने वाले हो, यू स्टिल हैव इनफ टाइम, डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, प्लीज डोंट बी डिमोटिवेटेड। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, अगर अभी आप दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हो, आप उसकी जगह 8 घंटे पढ़ने लग जाओ, 12 घंटे पढ़ने लग जाओ, सो यू विल हैव डबल द टाइम। 6 घंटे और 12 घंटे में डबल का डिफरेंस है यार। अभी भी आप एक दिन को 2 दिन के इक्वल बना सकते हो, एंड लेट मी टेल यू, आप बिल्कुल यही मान के चलो कि आपका एग्जाम 1 Feb से स्टार्ट है। यस, 17 Feb को अपनी अल्टीमेट डेट मत मानो, 1 Feb को मानना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। यस।